आज है दिनांक 18 जून 2021 और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज भारद्वाज और स्वागत है आपका जीके पोस्ट में। दोस्तों, हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर्स, जीके और अन्य एजुकेशनल फैक्ट्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2025 तक क्षय रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि क्षय रोग मुक्त भारत के लक्ष्य को 2025 तक हासिल किया जाएगा। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए स्वैच्छिक भीड़ वित्त पोषण पर चर्चा करने के लिए कॉरपोरेट्स के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पोलियो की तरह टीबी को भी तेजी से खत्म किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से यह पोर्टल विकसित किया। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने की एक पहल है, ताकि आदिवासी समुदाय को उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंच प्राप्त हो सके। यह प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने का प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यह संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। इसका गठन वर्ष 1965 में किया गया था। यह कार्यक्रम देशों के बीच निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। यह विकासशील देशों को अनुदान, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है और कम विकसित देशों पर ध्यान केंद्रित करता है। न्यूजीलैंड से दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का प्रक्षेपण। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने इस वर्ष के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी से निर्मित उपग्रह वीजा वुडसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। इस उपग्रह का मिशन अंतरिक्षयान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की प्रयोज्यता का परीक्षण करना है और इस पर चरम अंतरिक्ष स्थितियां जैसे गर्मी, ठंड, वैक्यूम और विकिरण आदि के प्रभाव का परीक्षण करना है। इसे न्यूजीलैंड के माह्य प्रायद्वीप प्रक्षेपण परिसर से रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन नामक रॉकेट के साथ वर्ष 2021 के अंत तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित यह उपग्रह लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। नाटो ने चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया। नाटो नेताओं ने चीन को एक निरंतर सुरक्षा चुनौती घोषित करते हुए कहा कि चीनी वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। नाटो नेताओं के अनुसार चीन के लक्ष्यों और मुखर व्यवहार ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और गठबंधन सुरक्षा के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में चुनौतियों को पेश किया है। नाटो नेताओं ने चीन से अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को कायम रखने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ दारी से काम करने को कहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नाटो यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का गठबंधन है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूसी आक्रमण के खिलाफ किया गया था। इस अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन में 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देश शामिल हैं। यह उत्तरी अटलांटिक संधि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के अनुसार काम करता है, जिस पर अप्रैल 1949 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया और यूके ने मुक्त व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर किए। यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह व्यापार सौदा कई वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करता है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद इस सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस सौदे के साथ यूके दुनिया भर में संबंधों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। यह डील इसे कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने में भी मदद करेगी। CPTPP को पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते व्यापार का प्रवेश द्वार माना जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP, जिसे TPP 11 के रूप में भी जाना जाता है,
ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, चिली, मलेशिया, कनाडा, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, पेरू और वियतनाम के बीच एक व्यापार समझौता है। यह ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से विकसित हुआ है, जो अमेरिका की वापसी के कारण कभी भी लागू नहीं हुआ। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में 14वां सबसे अधिक दानी देश बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान देने के चलन को और बढ़ावा दिया। यह रिपोर्ट चैरिटीज एड फाउंडेशन CAF द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर के शीर्ष 20 सबसे उदार देशों में शामिल है। भारत की रैंक में पहले के 10 साल के वैश्विक रैंक 82 से सुधार हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपनी शीर्ष 10 रैंकिंग बरकरार रखी है। इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया कि दुनिया भर के समुदाय कोविड-19 महामारी के दौरान साथी नागरिकों की मदद करने के लिए एकजुट हुए। इसके परिणाम स्वरूप 2009 के बाद से अजनबी की मदद की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स WGI एक वैश्विक सर्वेक्षण है। 2009 के बाद से इसने 1.6 मिलियन से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया है। यह 3 प्रश्न पूछकर सर्वेक्षण करता है। क्या उन्होंने हाल के महीने में किसी अजनबी की मदद की, पैसे दिए या अच्छे कारण के लिए स्वेच्छा से काम किया। शेंजाओ 12 2016 के बाद से चीन की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान। चीनी अंतरिक्ष यान शेंजाओ 12 जल्द ही लॉन्ग मार्च रॉकेट की सहायता से गोबी रेगिस्तान से उड़ान भरेगा। अंतरिक्ष यान 3 लोगों को एक परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष मॉड्यूल में ले जाएगा, जहां वे 3 महीने तक रहेंगे। 2016 के बाद यह पहली बार होगा जब चीन इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। शेंजाओ 12 का अर्थ है दिव्य पोत, डिवाइन वेसल। यह 11 मिशनों में से तीसरा होगा, जिन्हें चीन द्वारा 2022 तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। 11 में से 4 मिशन ऐसे होंगे जिसमें लोग सवार होंगे। इस तरह कुल 12 चीनी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। केंद्र सरकार ने भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 पहल शुरू की। भारत सरकार ने महामारी की अन्य लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 लॉन्च किया है। भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करने वाले हितधारकों की मदद करना है। परियोजना के तहत एक नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन जियोलाइट्स, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेशर्स का निर्माण, अंतिम उत्पाद जैसे ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति को सक्षम कर रहा है। इसके अलावा कंसोर्टियम लंबी अवधि की तैयारियों के लिए विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहा है। इसी नोट के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।